हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.3 को। ठीक है, क्लास 6 का। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या बड़ी है? कारण भी लिखिए। ठीक है, ये जो है 0.2 या 0.3, इनमें से कौन सी संख्या है जो कि बड़ी है? बड़ी क्यों है, इसका कारण भी लिखना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं पहले ए को। ए में है 0.2 या 0.3, तो इसको पहले हम लिखेंगे 0 + 2/10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक संख्या है, तो बटा में करेंगे तो हमारा दशांश में आएगा 2/10। ठीक है, ये आया 0.2 का 2 बराबर। अब है 0.3 बराबर आएगा 0 + 3/10। ठीक है, तो बड़ा कौन है? बड़ा ये है हमारा 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम कारण देंगे। कारण हमारा होगा कि दोनों संख्याओं में इकाई का स्थान समान है और दशांश का स्थान असमान है। ठीक है, 0.2 में 2 छोटा है और 0.3 में 3 बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। बी में है हमारा 0 प्लस करेंगे तो 0/10 प्लस यहाँ 7 शतांश के स्थान पे है 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ 7 हो जाएगा 100। अब यह है दूसरा, कौन सा है? 0.05 का। ये है हमारा 0.07 बराबर हो गया। ये हमारा 0.05 का है, तो यहाँ पे 0 + 0/10 प्लस 5/100। ठीक है, इसका भी कारण है। इसमें बड़ा कौन सा है? 0/5 या 0.05 या 0.07। ठीक है, तो बड़ा इसमें है हमारा 0.07। ठीक है, ये है हमारा बड़ा। अब कारण है कि दोनों संख्याओं में इकाई का स्थान समान है। ठीक है, समान है और दशांश का स्थान भी समान है, लेकिन शतांश का स्थान असमान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे है कि 0.07 में 7 बड़ा है और 0.05 में 5 छोटा है। ठीक है, यह है इसका कारण। अब देखते हैं सी। तो सी में है हमारा 2 बराबर, यहाँ पे 2 ही होगा, और है 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 0 + 9/10। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के
बाद अगर करेंगे तो 0 है। यहाँ पे 2 बड़ी संख्या होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो हमारा स्टार्ट करते हैं 0 1 2, ठीक है। यहाँ से करते हैं तो 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या हो जाती है और इधर करेंगे तो 0 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो पहले आता है हमारा बड़ी संख्या है 2, ठीक है। यहाँ पे इकाई की संख्या जो है हमारा 2 है, बड़ा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारण लिखेंगे, कारण देंगे कि दोनों संख्याओं में, ठीक है। पहले बड़ी संख्या होगी हमारी, बड़ी संख्या पिछले 2 में आप लिख लेना, ठीक है, जो था 2 है। और कारण में हम लिखेंगे दोनों संख्याओं में इकाई के स्थान, यहाँ पे करेंगे कि इकाई का स्थान इकाई के अंक का स्थान असमान है और इसके दशांश के अंक के स्थान भी असमान है, ठीक है। यहाँ पे दहाई जो है दशांश के अंक, यहाँ पे हम करेंगे, अगर यहाँ पे हम 2.0 करते हैं तो बराबर में आएगा 2 + 0/10, ठीक है। इस तरह से करेंगे तब हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी को। तो डी में है हमारा 0.4 बराबर 0 + 4/10। दूसरा है हमारा 0.04, तो इसको करेंगे तो 0 + 0/10 + 4/100, ठीक है, 4/100 शतांश के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इकाई का जो अंक है वो एक समान है, ठीक है, 0.4 में भी और 0.004 में भी। लेकिन जो दशांश का स्थान है 0.4 में हमारा दशांश का स्थान है 4 और 0.04 में हमारा दशांश का स्थान है 0। तो 4 बड़ा है या 0, तो हमें पता है कि 4 बड़ा है, इसलिए हमारा ये जो संख्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी, यहाँ पे जो बड़ी संख्या लिखेंगे हम, बड़ी संख्या जो है हमारी 0.04 है। अब हम इसका कारण देंगे, ठीक है। कारण क्या है? कारण देंगे दोनों संख्याओं में इकाई का अंक समान है, ठीक है, परंतु दशांश का अंक असमान है, ठीक है, असमान है। 0.04 में दशांश का अंक 4 है और 0.04 में, सॉरी, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.4 होगा, ठीक है, 4 और यहाँ पे हो गया 0.04 में दशांश का अंक 0 है, ठीक है। यही इसका कारण है। तो डी तक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ई में है 1.32 या 1.3, तो इसको हम करेंगे
1 प्लस 3/10 प्लस 2/100। और इसको करेंगे 1.3 को 1 प्लस 3/10, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया इसमें कि 1.3 में 1 प्लस 3/10, तो शतांश का स्थान हो गया हमारा, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0/100 करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शतांश का। तो इन दोनों में हम देखेंगे इसमें और इसमें कि बड़ी संख्या कौन है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 1.32। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई का स्थान और दशांश का स्थान, इकाई और दशांश का स्थान जो है वो सेम है, परंतु यहाँ पे जो शतांश का स्थान है वो बड़ा है, 2 बड़ा है, और दूसरी संख्या में 0 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन हुई? 2, इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 1.32, ठीक है। अब इसका देते हैं कारण। तो कारण में हम लिखेंगे क्या? हम लिख लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं में इकाई तथा दशांश का अंक समान है, परंतु शतांश का अंक असमान है। 1.32 में शतांश का अंक 2 तथा वह 1.3 में शतांश का अंक 0 है, ठीक है। यही है इसका कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट। एफ में है हमारा 0.099, तो इसको हम करेंगे 0 प्लस 0/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000, ठीक है। अब इस दूसरा है 0.199, तो बराबर करेंगे इसको 0 प्लस 1/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000, ठीक है। 1000वां ये हो गया, ठीक। अब देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी कौन संख्या है, ठीक है। तो 0.099 ऐसे करके करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे है 0.199, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है इकाई का स्थान जो है ये दोनों सेम है, ठीक है, और जो दशांश का स्थान है वो असमान है, ठीक। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या 1 हुई, इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब इसका कारण भी हम लिखेंगे तो उसी तरह से लिखेंगे। तो कारण देंगे, पहले हम लिख लेते हैं। कारण है दोनों संख्याओं में इकाई का अंक समान है और दशांश का अंक असमान है। 0.099 में दशांश का अंक 0 है, परंतु 0.199 में दशांश का अंक 1 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हो गया कौन? 0.199, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। जी है, तो जी में देखते हैं 1.6 है, तो इसको करेंगे 1 प्लस 6/10, ठीक है। और दूसरा है 1.60 बराबर 1 प्लस 6/10 प्लस 0/100। यहाँ पे शतांश का स्थान पे करेंगे, कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है, दोनों संख्या बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे भी 1 है दोनों संख्याओं में, दशांश के स्थान पे भी समान संख्या है, शतांश के स्थान पे भी समान है, तो ये इसमें होगा दोनों संख्या बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब इसका कारण देंगे, बराबर है तो कारण में होगा दोनों संख्याओं के इकाई का अंक समान है और दशांश तथा शतांश का अंक भी समान है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट एच में है 5.54, बराबर करेंगे तो 5 प्लस 5/10 प्लस 4/100, ठीक है। दूसरा है 5.504, तो इसको करेंगे 5 प्लस 5/10 प्लस 0/100 प्लस 4/1000, ठीक है। ये 1000वां वाला है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 5.54 बॉक्स में बना देते हैं, 5.50
4। यहाँ पे इकाई के स्थान पे दोनों समान है, दशांश के स्थान पे भी समान है। शतांश के स्थान पे यहाँ पे 4 है और यहाँ दूसरी संख्या में शतांश के स्थान पे 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 5.54। ठीक, अब कारण देंगे इसका। तो कारण देंगे हम, कारण है दोनों संख्याओं में इकाई और दशांश का अंक समान है परंतु शतांश का अंक असमान है। 5.54 में दशांश का अंक 4 है तथा 5.504 में शतांश का अंक 0 है। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें है कि 5 और युग्म संख्या लीजिए दशमलव वाला और उसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लेते हैं 0.07 या 0.7। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक जो है समान है, दशांश का अंक जो है असमान है। ठीक है, तो इकाई के स्थान दशांश का अंक जो है 0 है और इधर वाले संख्या में दशांश का अंक 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई कौन? बड़ी संख्या है 0.7। ठीक है, अब बी में देखते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं दशमलव वाली। तो 0.08 ले लेते हैं या 0.09 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन हुई? बड़ी संख्या बराबर, यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक जो है समान है, दशांश का भी समान है, शतांश का जो है एक में 8 है और एक में 9 है। तो 9 बड़ी संख्या है, इसलिए हमारी बड़ी संख्या हो गई 0.09। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह से सी। तो सी में देखते हैं 1.34 या 1.45। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से देखेंगे इकाई का अंक समान है लेकिन दशांश और शतांश का अंक असमान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है जो दशांश में 4 है और इधर 3 है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या है हमारी एक सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 1.45। ठीक है, अब इसी तरह से डी ले लेते हैं, 5 है ना, तो ले लेते हैं 7.70 या 8.70। ठीक है, तो इसमें सब बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या जो है हमारा है 8.70 क्योंकि इकाई का स्थान ही अंक ही असमान है और सबसे बड़ा जो है वो 8 है। तो इसलिए बड़ी संख्या हमारा है कौन? 8.70। 4 है, ये 5वां है हमारा। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी हमारी? पहले दशमलव में लिख लेते हैं 6.79 या 7.96। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या हमारी है कौन? 7.96 क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक जो है असमान है और जो बड़ा है वो 7 है। ठीक है, तो अगर आपको कारण भी देना हो, ठीक है, सब में, तो आप इस तरह से दे सकते हो कि इकाई का अंक समान है या असमान है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो 5 और बन गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आज का वीडियो क्लास था कौन? 8.3। अब देखेंगे अगली वीडियो क्लास में 8.4 को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।